Hello. Hello. Am I audible? Hello. ऑडिबल है। Am I audible? हाँ, मेरा हेलो हेलो हेलो. मेरा ऑडिबल है। So today I am going to take the lecture of face. The face is the front aspect of the head, possessing eye, nose and mouth. वो फ्रंट एस्पेक्ट हेड का पहला फ्रंट एस्पेक्ट होता है जिसमें आई नोज और माउथ रहता है. इट एक्सटेंड फ्रॉम सुपीरियरली अप टू द हेयर लाइन. आपका बाल का एक लाइन रहता है, मालूम है? हेलो हेलो. सुपीरियरली हेयर लाइन, inferiorly up to the chin and base of the mandible. Base of the mandible, chin on each side of the auricle. Now coming to the skin of the face, it is very thick, elastic, very vascular. It contains large number of sweat and sebaceous gland. उसमें बहुत सारा स्वेट और sebaceous gland रहता है. हाईली vascular, thick, elastic. The sweat gland helps to regulate the body temperature, whereas sebaceous gland keep the face oily by their secretion. स्वेट ग्लैंड बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है. सेबासियस ग्लैंड फेस को ऑयली रखता है उसका सिक्रीशन के द्वारा. अरे मेरा क्लास का मेरी आवाज सुनाई पड़ रहा है? हेलो. हाँ, आवाज आ रही है। हाँ. द स्किन ऑफ द फेस इज लैक्स एक्सेप्ट द नोज. लैक्स बोले तो सॉफ्ट, मूवेबल. नोज को छोड़ के ये मूवेबल है, वेयर इट इज फार्मली अटैच्ड टू द अंडरलाइन कार्टिलेज एंड पेरियोस्टियम एंड द मसल्स ऑफ द फेशियल एक्सप्रेशन. वहां पे जाके अटैच होता रहता है स्किन जाके. नीचे का जो आपका कार्टिलेज, मसल, पेरियोस्टियम, बोन का पेरियोस्टियम के साथ. क्लिनिकल कोरिलेशन में फेशियल स्किन फ्लैप. क्लिनिकल एनाटॉमी में इस पे क्या है? सिंस द ब्लड सप्लाई ऑफ द फेस इज वेरिएबल, हेलो 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 हेलो. एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछना चाहता हूँ. हेलो हेलो हेलो. पूछिए। अरे तुम लोग आ रहे हो कि नहीं? 21 तारीख तक क्लास है तुम्हारा यहाँ पे, ऑफलाइन क्लास. सब लोग आ रहे हो कि नहीं? हेलो. 30 तारीख तक पहुंच जाओ आके यहाँ पे सब लोग. ऑल ऑफ यू मस्ट रीच हियर बिफोर 8 एग्जैक्टली 8:30. ठीक है सर 5 तारीख से क्लास था ना? क्लास तो चल रहा है. कोई क्लास बंद है क्या? कुछ तो बंद नहीं है. ऑनलाइन क्लास तो चल रहा है. और क्या, तुम लोग आ जाओ 30 तारीख तक सब लोग. प्रिंसिपल सर मेरे को बोले हैं तुम लोग को बताने के लिए. मेरा भाषा सुनाई पड़ रहा है कि नहीं? आर यू एबल टू लिसन माय वॉइस और नॉट? हेलो. यस सर। तो 30 तारीख तक सब लोग आ जाओ. Since the blood supply of the skin of the face is profuse, highly vascular होता है फेस का ब्लड सप्लाई. Therefore, it is rare in plastic surgery for skin flap to necrose in this region. अगर स्किन फ्लैप ली जाती है सर्जरी के समय तो वो जगह नेक्रोसिस नहीं होती क्योंकि हाईली वास्कुलर है. नेक्रोसिस समझते हो? हेलो हेलो.
necrosis, are you able to understand necrosis? Am I audible? Are you able to understand necrosis? Hello? हाँ? टिश्यू डैमेज हाई ब्लड सप्लाई की वजह से, हाई ब्लड सप्लाई की वजह से ये फेस का जो प्लास्टिक सर्जरी वेरी सक्सेसफुल है, नेक्रोसिस होता नहीं है। इसका मतलब ये है the laxity of the greater part of the skin facilitates rapid spread of edema in the region of face. Face is also the common site for acne due to presence of large number of sebaceous gland in this region. बहुत सारे सेबासियस ग्लैंड फेस पे है, इसलिए फेस में एक्नी होती है, और एक्नी होने की वजह से इंफेक्शन होकर फेस में रैपिडली स्प्रेड होता है इडिमा, सूजन फेस में स्प्रेड होता है। क्लीवेज लाइन ऑफ दिस स्किन इन द फेस, जो लाइंस रहता है स्किन में फेस में, उसको क्लीवेज लाइन कहते हैं। द डायरेक्शन ऑफ द क्लीवेज लाइन इन द फेस वैरीज रीजियनली, एक जगह से दूसरे जगह को वैरी करता है, अर्थात मंगोलिया में जो क्लीवेज लाइन होगा इंडिया में वो नहीं होगा, समझ रहे हो? हेलो? चाइना में वो अलग होगा। रीजियनल एरिया को देखे क्लीवेज लाइन चेंज होती है। However, these lines frequently but not always coincide with natural wrinkle lines of the face. But not always coincide. Coincide नहीं करता है natural wrinkle line of the face. जितने सारे frequency है natural wrinkle line face का, वो coincide नहीं करता, अर्थात नेचुरली भी फेस में कुछ रिंकल्स होती है। The natural wrinkle lines result from repeated folding of the skin. और वो wrinkles प्रोड्यूस कैसे होता है? स्किन का फोल्डिंग होने की वजह से, परपेंडिकुलर टू द लॉन्ग एक्सिस कॉन्ट्रैक्टिंग द मसल्स ऑफ द फेशियल एक्सप्रेशन। और जितने सारे फोल्ड ऑफ द स्किन है वो लॉन्ग एक्सिस ऑफ द मसल्स ऑफ द फेशियल एक्सप्रेशन के लाइन पे ही रहता है, वो फोल्ड सारे wrinkles. They become prominent in the elderly due to loss of youthful skin elasticity. जितने बूढ़े हो जाओगे स्किन का इलास्टिसिटी उतना लॉस हो जाएगा, तो स्किन लॉस्चरलेस हो जाता है बूढ़े एज में। When the lesions of the skin, namely scars, pigmented patches, skin cancers are excised, it is important to give incision along the long axis of natural wrinkle lines, and the lesion should be enclosed in an ellipse if the resulting scar is to be aesthetically acceptable. अर्थात ये जो लॉन्ग एक्सिस है इंसिजन का, लिंकल से अगर हम लोग वही क्लीवेज लाइन पे इंसिजन देंगे, कोई भी हो, स्कार हो, पिगमेंटेड पैचेस हो, स्किन कैंसर को रिमूव करने के लिए अगर वही लाइन पे ही इंसिजन देंगे तो उसमें लेस स्कार होगा, ज्यादा स्कार होगा नहीं। समझ गए? हेलो? हेलो? यस अरे सर। हाँ, स्कार अगर नहीं होने के लिए अगर तो आप लोग को चाहिए ऑपरेशन के बाद, तो वही क्लीवेज लाइन के ऊपर इंसिजन दो। ये देखो डायग्राम, क्लीवेज लाइन देखो कैसे रहता है, स्ट्रेट, मसल्स ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन को कोइंसाइड करता है हर जगह पे। देखो लैटरल साइड पे भी जो जो मसल्स है उसका नाम मैं आगे बताऊंगा, उसी मसल के लाइन के ऊपर ही वैसे ही क्लीवेज लाइन रहता है और वैसे ही स्किन रहता है। सुपरफिशियल फेसिया, it contains muscles of the facial expression. सर वो एग्जाम में Muscles of फेशियल वाला डायग्राम ड्रॉ करने आ सकता है क्या? वो फेशियल लाइंस वाला डायग्राम आ सकता है क्या ड्रॉ करने में, जो पहले जो डायग्राम दिखाया था फेस वाला? आ सकता है, आ सकता है, आ सकता है, ऐसा कोई बात नहीं। क्लीवेज लाइन क्वेश्चन आता है कभी कभी, कभी कभी, हर समय नहीं, कभी कभी आता है। So superficial fascia contains
muscles of facial expression, vessels, nerves and variable amount of fat. उसमें मसल रहता है, नर्व रहता है, फैट रहता है और वो सुपरफिशियल फेसिया होती है. The fat is absent in eyelid, लेकिन eyelid में फैट नहीं रहता, but it is well developed in cheek, forming buccal pad of fat. ये जो आपका बक्कल पैड, बक्कल समझते हो? बक्कल वर्ड, हेलो हेलो, अरे बक्कल वर्ड समझते हो? नहीं. हाँ, बक्कल वाले आपका जो चिक चिक, नहीं रे चिक 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 कहते हैं, गाल को कहते हैं बक्कस, बक्कल पैड ऑफ फैट. आपका गाल कितना सुंदर दिखता है यंग एज में, लड़कियां की गाल कितना गोरी होती है कि नहीं? हेलो हेलो हेलो, लड़कों का भी होता है जे, तो किसके वजह से होता है? दैट इज बिकॉज ऑफ द बक्कल पैड ऑफ फैट व्हिच प्रोवाइड्स अ राउंडेड कंटूर टू द चिक. चिक को एक गोल गाल करके दिखाता है, वो शेप देता है, राउंडेड कंटूर. द बक्कल पैड ऑफ फैट व्हिच प्रोवाइड्स राउंडेड कंटूर टू द चिक. दिस फैट इज प्रोमिनेंट इन इन्फेंट. बच्चों में वो ज्यादा रहता है, इसलिए बच्चे का गाल बड़ा सुंदर लगता है और दबाने को अच्छा लगता है. In whom they help in sucking the milk are called suctorial pad of fat. ये जो बक्कल पैड ऑफ फैट बच्चा माँ के दूध को सक करता है, वही बॉक्सिनेटर मसल के वजह से, बक्कल पैड ऑफ फैट के वजह से, इसलिए उसको कहा जाता है सक्टोरियल पैड ऑफ फैट. डीप फेसिया इज एब्सेंट इन द रीजन ऑफ फेस. लेकिन डीप फेसिया रहता नहीं है फेस में, एक्सेप्ट ओवर द पैरोटिड ग्लैंड. पैरोटिड ग्लैंड को छोड़ के कोई भी जगह, मैसेटर मसल पैरोटिड ग्लैंड को छोड़ के कोई भी जगह पे डीप फेसिया रहता नहीं है. और वो जो डीप फेसिया पैरोटिड ग्लैंड और मैसेटर मसल के ऊपर रहता है, उसको कहते हैं पैरोटिडो मैसेटरी फेसिया. The absence of the deep fascia in the face is essential for facial expression. Now the muscles of the facial expression, as you know, the sensory supply of the face is trigeminal nerve. मैं आगे पढ़ाऊंगा फिर से नर्व के बारे में. Fifth cranial nerve and the root value is C2. Motor supply, muscles of the facial expression is the facial nerve. Seventh cranial nerve. The muscles of the facial expression are embedded in the superficial fascia. Most of them arise from the bones of the skull. जितने सब muscles of the facial expression है, they all arise from the bones of the skull और insertion होता है face का skin में. Origin होता है bones of the face, insertion होता है skin of the face. They bring about different type of facial expression. और वो विभिन्न प्रकार का facial expression produce करने में समर्थ होते हैं. You can see the muscles here. Number one muscle in the scalp is frontal belly of the occipito frontalis. Number two muscle is corrugator supercilii. You can see it over here. Number three muscle is temporalis temporoparietalis reverted. Number four muscle, very very important muscle, orbicularis oculi. Number five muscle, nasalis. Number six muscle, zygomaticus minor. Number seven muscle, zygomaticus major. Minor and major. Then orbicularis oris. Rhizorius. Platysma. You can see the muscle over here, a small muscle present over here in two strata, that is mentalis. Then a muscle which depresses the lower lip
that is depressor labii inferioris. Another muscle which depresses the angle of the mouth is called depressor anguli oris. The muscle which flat the cheek, that is buccinator. The muscle which helps in mastication, masseter. The muscle which elevates the angle of the mouth, upper lip, levator labii superioris, here, this muscle. The muscle which elevates the scalp, temporalis. The muscle which produces frowning, doubt, and wrinkling over root of the nose, that is procerus. You can see small muscle between two corrugator supercilii, a muscle present called procerus. Then temporoparietalis. It is a smooth fascia temporoparietalis. It is cut and inflated. So these are the vital muscle of facial expression. Here you can see the origin insertion of those muscles. I am not going to explain detail. But you see the corrugator supercilii over here, red color, that is the origin. Temporalis is also origin. Levator labii superioris is the origin. Here you can see. That exact point where the cursor is placed. Then nasalis. You can see the nasalis over here. Sternocleidomastoid. अच्छा, please tell me what is the clinical importance of the sternocleidomastoid? कौन जानता है? Hello? Who knows sternocleidomastoid? Please tell me. Who knows sternocleidomastoid? Hello? 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 Am I audible? Am I audible, please? Please tell me about sternocleidomastoid. Anything you know? No, sternocleidomastoid. Contralateral movement of the neck. You can see the muscle over here. Huh? Hello? Sir, neck mobility. How many heads are there? How many heads are there? Sternocleidomastoid, how many heads? How many heads? Tell me. Two heads, sir. What are the name of those two heads? Clavicle end and sternal end. Clavicular head and sternal head. Very good. So here you can see one muscle called temporalis. The muscle is over here also. No, here, sorry. Temporalis. Sir, sternocleidomastoid for stress hypertrophy physiological and for pathological changes in metabolism. अगर वर्टागो वगैरह है तो उसमें यूज हेल्पफुल हो सकता है डिटेक्ट करने के लिए. किसने बोला रे? किसने ये बात बोला? I sternocleidomastoid. If there is paralysis of sternocleidomastoid, it will lead to central ये disease. उसको कहते हैं torticollis. Hello. Central reeling of the head,
विथ टॉर्टिकोलिस बीमारी होती है। सुना है नाम? टॉर्टिकोलिस का नाम सुना है? हेलो, हाँ, हेलो, टॉर्टिकोलिस का नाम नहीं सुना है? हाँ, anyway, so these are the नहीं muscles. Okay, so this is the mentalis muscle. You can see here, mentalis. This is depressor labii inferioris. This is corrugator depressor angulioris. Three muscle: mentalis, depressor labii inferioris, depressor angulioris. Then masseter, the muscle of main muscle of mastication. Then buccinator, upper fiber is here, lower fiber are inserted in mandible, and the origin of the buccinator is from this area. So it fills the cheek, buccal pad of fat. It is a sheet-like muscle. Then another two muscle which produces laughing, zygomaticus minor and zygomaticus major. Orbicularis oculi helps in tightening the eyelid, closure of the eyelid and opening of the eyelid. Orbicularis oculi here. Then mouth muscle is called orbicularis oris. Orisa. Orbicularis oris. The same muscles are seen over here. You can see one by one. Epicranial aponeurosis, occipitofrontalis frontal belly, temporalis, procerus between two corrugator supercilii, orbicularis oculi, levator labii superioris alaquinazi. It elevates the nasal ala. Then nasalis. Levator labii inferioris. Levator labii superioris. Zygomaticus minor. Zygomaticus major. Orbicularis oris. Orbicularis oris. Orbicularis oris. Buccinator. Mentalis. Depressor labii inferioris. Depressor angulioris. So three depressors are present in the lower part of the lip. What are the three muscles? Depressor labii inferioris, depressor angulioris, depressor tell me another one. डिप्रेसर एंगोरिस वो तो हो गया, बोल दिया। और एक डिप्रेसर लैबी इंफेरेंसिस मेंटालिस फिर तीनों depressor का तो स्टार्ट था angulioris, depressor angulioris, तीन मसल है। depressor angulioris, depressor labii inferioris and depressor एक और क्या है? depressor angulioris, depressor labii inferioris and mentalis. Depressor mentalis, depressor angulioris, depressor labii inferioris. Here also you can see mentalis, depressor angulioris, mentalis, depressor labii inferioris.
You can see the buccinator here. So these are the different muscles of facial expression. This is levator labii superioris, which elevates the upper lip. Zygomaticus minor, zygomaticus major. Corrugator supercilii over here you can see. Orbicularis oculi shows three fiber: orbital fiber, palpebral fiber, and the one which is called orbital, palpebral, and lacrimal fiber. तीन तरह का फाइबर होती है. You can see the corrugator supercilii, orbicularis oculi. Hello, hello, hello. Yes. Dilator nares, you can see a small muscle over here, dilator nares, anteriorly present, which dilate the nasal opening, and dilator nares posterior. Dilator nares posterior here, dilator nares anterior here. Depressor septi, which depresses the septum of the nose. Two vestigial muscles are present, auricularis anterior, auricularis posterior, which is very active in elephant and cow. देखा है cow और elephant, and auricularis superior also. These three muscles are vestigial muscle or remnant muscle in human, very less active, but it is highly active in elephants and cow. Hello, hello. हाँ sir. Then this muscle over here you can see, triangularis. That is the what muscle? Triangularis means what? Tell me. Who will give answer? Triangularis. Huh? Hello. Triangularis, what is the other name of triangularis? Huh? Depressor anguli oris. Tell me. Other name of triangularis? Depressor anguli. What is this muscle? Quadrilateral muscle, labii inferioris, that is depressor labii inferioris. Tell, depressor. Depressor Depressor. Then one muscle present over here, mentalis. Tell, mentalis. mentalis. This is a muscle Mentalis. called what? Levator labii superioris, which elevate the nose root.
Then what is the name of this muscle? Levator labis superioris. What is this one? Huh? Hello? What is this one? Hello? Levator labis superioris. Okay, what is this one? Levator labis superioris alaquinazi. Tell me. Levator labis superioris alactinazil. Again repeat. Repeat it again. Levator The labis superioris alactinazil. superioris. Superioris Alaqui, alactinazis. नाजिल अर्थात नाजल आला में जाके इंसर्शन होता है ये वाली. व्हाट इज दिस मसल? व्हाट इज दिस मसल? हाँ, अरे व्हाट इज दिस मसल? A quadrilateral muscle. What is this one? Hello. Zygomaticus minor. Very good. What is this one? What is this one where the cursor is placed? अरे बोलो. हाँ? Zygomaticus major. Very good, very good. What is this muscle? Buccinator. No, no, no. What is this one? Huh? What is the name of that muscle? Masseter का superficial portion. Huh? This muscle. Masseter. Tell. Masseter. 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 Spelling again. Masseter. Masseter. What is this muscle? Huh? What is this muscle? Sir, Rhizorius. Ah. What is this muscle? Platysma. No. Here. इधर. Depressor septi. Nine.
राइसोरस के ऊपर नीचे हाँ, ऊपर ऊपर। राइसोरस बुसिनेटर। बुसिनेटर नहीं, बॉक्सिनेटर। हाँ बॉक्सिनेटर। हाँ, व्हाट इज दिस मसल? राइसोरस के नीचे हाँ, लैटिस्मा। very good. So these are the muscles of the facial expression. One by one I will explain. Sensory nerve supply मैं बाद में पढ़ाऊंगा, आगे चलते नर्व सप्लाई में पढ़ाऊंगा, पहले मसल खत्म हो जाने दो, फिर इधर आ जाएंगे. So this muscle shows certain characteristic feature. They lie in the superficial fascia inserted into the skin. Morphologically, they represent specialized member of the subcutaneous muscle called panniculus carnosus for lower animal. The muscle lie in superficial fascia inserted into the skin. Morphologically, they represent the specialized members of the subcutaneous muscle called panniculus carnosus of the lower animal. Embryologically, they develop from mesoderm of the second pharyngeal arch. Hence, the muscle is supplied by the facial nerve, the nerve of the second pharyngeal arch. Functionally, they perform all important functions of non-verbal communications. Addition to and opening the orifices मुंह में जितने सारे ओरिफिसेस होती है उसका खोलना और बंद होना यही मसल का फंक्शन होता है. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. नॉन वर्बल मीन्स मुंह खोलते ही कम्युनिकेट हो जाता है. किसमें? So these are the characteristic feature of muscles of the facial expression. Now I'm individually one by one explaining the muscles around the orifices of the eye. Eye orifice shows four, orbicularis oculi, corrugator supercilii, frontalis, levator palpebris superioris. Orbicularis oculi contain three parts: orbital part, palpebral part, and lacrimal part. You can see it over here. Orbital part, this is the orbital part, you can see. Orbital part of the orbicularis oculi. Here you, दिख रहा है? Hello? Orbital part दिखाई पड़ रहा है? Yes sir. Hello? This is palpebral part, बीच में. And this is lacrimal part. Orbital part, palpebral part and lacrimal part. तीन पार्ट होती है. Orbital part arises from the medial palpebral ligament. That is the check ligament of the eye. Eye जब भी पढ़ोगे तभी पढ़ोगे medial palpebral ligament. And frontal process of the maxilla. Maxilla का frontal process adjoining part of the frontal bone. Frontal bone का आगे का और साइड वाला पार्ट से तीन जगह से होती है. Origin orbital part of the orbicularis oculi. Medial palpebral ligament, frontal process of maxilla, adjoining part of the frontal bone.
Orbital part arise from the medial palpebral ligament, frontal processor maxilla, adjoining part of the frontal bone. The fiber form complete elliptical loops on and around the orbital margin without interruption before returning to the point of origin. अर्थात जहां से शुरू होती है फिर वही आके खत्म होती है. It closes the eye tightly. आंख को टाइटली क्लोज करता है to protect the eye from intense light and dust particle. आई को प्रोटेक्शन देता है इंटेंस लाइट से और डस्ट पार्टिकल से. इट इज ऑल्सो यूज्ड बाय पीपल फॉर विंकिंग. विंकिंग अर्थात आंख को टाइट कर देना विंकिंग कहा जाता है. पाल्पेब्रल पार्ट अराइज. बुरा जी, बुरा भैया थोड़ा पानी पिला दो प्लीज. बोल देना. Palpebral part arise from the medial सहदेव थोड़ा पानी पिला देना भाई. Palpebral part arise from the medial palpebral ligament, sweeps laterally over the upper or eyelid. Palpebral part arise from the medial palpebral ligament, sweeps laterally over the upper and lower eyelids to be inserted into the lateral palpebral ligament. A small group of fibers called ciliary bundle lie along the margin of the both eyelid. Upper and lower eyelid to be inserted in the lateral palpebral ligament. It closes the eyelid gently as in sleep or in blinking. Sadev, थोड़ा पानी पिला दे. Lacrimal part lies behind the lacrimal sac. Lacrimal sac रहता है जिससे आई बल्ब से आंसू निकलता है ना, टीयर ग्लैंड. हेलो हेलो, am I audible? Yes Hello. sir, आप audible. हाँ, थोड़ा सा रेस्ट दे क्या, 2 मिनट. हाँ सर बिल्कुल ले लीजिए. सर दर्द होता है, कल रात भर सोया नहीं हूँ, बुखार था. थोड़ा रुको. हेलो हेलो. यस सर. ये एक क्लास में नहीं हो पाएगा, 2 क्लास होगा इसका. ओके सर. ठीक है, और 2 क्लास होगा. हाँ ठीक है. 2 या 2.5 क्लास होगा. विराट का सब्जेक्ट है ये. ओके. थोड़ा रुको. क्या बोल रहा था रे कुमार? पूछे थे वहाँ पे क्लास क्यों नहीं चल रही है? कहाँ? अच्छा, क्या बोला? अरे क्लास क्यों चल रही है? मैंने पूछा वो क्या इधर का ओनर है? वो क्या इधर का ओनर है? ऐसा बोलेगा आके विराट को. मैंने ये था उसमें बैठी को. कल रात को बुखार था मेरे को, बुखार था. अरे बेटा, यस सर.
जीतू जरा न्या कल कल तुम मुंबई में लग रहे हैं इधर चाय सर क्या कह रहे हैं चाय की कह रहे हैं सर चाय की तुम कहाँ से आते हो? कैसे आते हो? बाइक से हाँ? टेम्पो टेम्पो सर तुम कहाँ से आते हो? मेरे गांव से ही है शौक। नहीं और है, थोड़ा सा चक्कर आ गया मेरे को। जा रहे चाय ले आए। चाय लिया आकाश हाँ 3 चाय 3 बिस्कुट सुने आकाश सुन तो जा कर यार अरे बात तो सुन ले सर पूरी। सर आदेश बोलो ले ना सर मैं बिस्किट नहीं खाता मैं 2 चाय और 1 बिस्किट लाना। 2 चाय में क्या आ जाएगा सर हम तो पीएंगे चाय हाँ मत पी, नहीं पेट खराब हो जाएगा। ये आकाश पेट खराब हो जाएगा। ना वो चाय पे खड़ा ना हो अब कोरम हम तक बता हेलो हेलो। Yes, sir. हाँ। So lacrimal part lies behind the lacrimal sac. It और arises रेस्ट from ले the लो। posterior lacrimal crest. लाक्राइमल का एक धार रहता है लाक्रिमल सैक के पीछे, पोस्टीरियर लाक्रिमल क्रेस्ट कहते हैं। और ये भी लाक्रिमल फेशिया से भी ओरिजिन होता है, फॉर्मिंग ए सीथ ऑफ लाक्रिमल सैक that passes laterally in front of the tarsal plate of both eyelid to be inserted into the lateral palpebral raphe. Palpebral raphe एक है, वहां पे इंसर्ट होती है। It dilate the lacrimal sac by exerting traction on the lacrimal fascia. ये lacrimal sac को डायलेट करता है। और वो कैसे होती है? जब भी lacrimal fascia ट्रैक्शन होती है तभी ये lacrimal sac डायलेट होती है और उसके वजह से आंख से आंसू बहता है, जिसको कहते हैं कि ड्रेनेज ऑफ द lacrimal fluid. Crow's feet, गाय का पैर. The contraction of the entire orbicularis oculi draw the skin of the forehead. ये क्या करता है ना, स्किन ऑफ द फोरहेड को आगे खींच लेता है। ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूली अगर कॉन्ट्रैक्शन होगा तो स्किन ऑफ द टेम्पल एंड स्किन ऑफ द चिक इसको आगे खींच लेता है टुवर्ड्स द लैटरल एंगल ऑफ द आई, ऐसा प्रोड्यूसिंग radiating skin fold from the lateral angle of the eye, which may be a permanent feature in some old people, so called crow's feet. अर्थात उनका पहले से ही आंख खींचा हुआ रहता है। एक्ट्रोपियन, पैरालिसिस ऑफ द ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूली रिजल्ट इन ड्रूपिंग ऑफ द लोअर आईलिड। लोअर आईलिड ड्रॉप हो जाता है पैरालिसिस हो जाने की वजह से ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूली, उसको कहते हैं एक्ट्रोपियन। और इसमें क्या होता है? स्पिलिंग ऑफ द टीयर ऑन द चिक, आंख से पानी निकल के चिक के ऊपर गिरता है, उसको कहते हैं एपिफोरा। corrugator supercilii, it arises from medial end of the superciliary arch, passes laterally upwards to be inserted into the skin of the eyebrow. ये वाली मसल देखो, ये दिख रहा है यहाँ पे corrugator supercilii। हेलो हेलो। यस सर, हाँ दिख रहा है। Medial end of the superciliary arch passes laterally upwards to the inserted in the skin of the eyebrow.
above the middle of the supraorbital margin. सुप्राऑर्बिटल मार्जिन के मिडिल पे इंसर्शन होता है. इट ड्रैग्स द आईब्रो मेडियली, आईब्रो को खींच के बीच में लाता है, एंड डाउनवर्ड, नीचे भी लेता है आईब्रो को. प्रोड्यूसेस वर्टिकल रिंकिंग ऑन द फोरहेड एज इन फ्राउनिंग, उसको कहते हैं फ्राउनिंग. एक्सप्रेशन ऑफ द अनोयंस, अर्थात कोई दर्द हो रहा है सर में, फ्राउनिंग चिड़चिड़ापन होता है तो ऐसे एक्सप्रेशन होता है. कॉरुगेटर सुपरसिलाई एक स्ट्रेच होती है. फ्रंटालिस, it is already described in the section of scalp. You can see the frontalis muscle. ये देखो फ्रंटालिस देख रहे हो यहाँ पे. हेलो. यस सर, फ्रंटल बिल दिख रही है. हाँ. The frontalis elevates the eyebrow, produces transverse wrinkle. सर में ट्रांसवर्स रिंकल प्रोड्यूस करती है. On the forehead as an expression of the surprise, horror and fright. कोई डर गया, आश्चर्यजनक हो गया, या फ्राइट, एकदम डर गया, तो उसमें फ्रंटालिस कॉन्ट्रैक्शन होती है. लिवेटर पाल्पेब्री सुपेरियोरिस, इट इज नॉट द मसल ऑफ द फेस but one of the orbital muscle. It is an antagonist to the face sphincteric action of the palpebral part of orbicularis oculi. palpebral part जो orbicularis oculi का है, उसी का एक पार्ट है, एंटागोनिस्टिक पार्ट है, लिबेटर पाल्पेब्री सुपेरियोरिस. ये देखो दिख रहा है, लिबेटर पाल्पेब्री सुपेरियोरिस. हेलो. हाँ हाँ. यस सर. हाँ. यस सर, दिख रहा है सर. It's function of the levator palpebrae superioris. It arises from back of the root of orbit. ऑर्बिट का पीछे वाला पार्ट से, inside the skin of the upper eyelid. आईलिड का जो स्किन है उसकी इंसर्शन होता है. द सुपेरियर टार्सल प्लेट, सुपेरियर फॉर्निक्स ऑफ द कंजक्टिवा, कंजक्टिवा में भी इंसर्शन होती है. दिस palpebris superioris, लिबेटर palpebris superioris का को ऊपर खींचता है ऐसा, अपर आईलिड को ऊपर उठाता है, अपर आईलिड को ऊपर. वॉल्यूंटरी मसल सप्लाइड बाय द थर्ड ऑक्यूलोमोटर नर्व, ये ऑक्यूलोमोटर नर्व सप्लाई है. इट इज ए स्मूथ मसल. सिंपैथेटिक नर्व सप्लाइज T1 एंड सुपेरियर सर्वाइकल गैंग्लियन. इतना चीज को लिखना पड़ेगा लिबेटर पाल्पेब्री सुपेरियोरिस के लिए. मसल अराउंड द नाजल कैविटी, ओरल कैविटी का क्या क्या मसल हुआ बोलो. डिप्रेसर मेंटी, फिर हेलो. वो डिप्रेसर एरिस, फिर वो प्लैटिमा, फिर वो बुसिनेटर. ऑर्बिकुलरिस बोलो फिर से. मसल्स ऑफ द अराउंड द आईबॉल, क्या क्या मसल, तो मसल है क्या क्या. और वो करेक्टर सिली मसल. और अरे हे, ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूली बोलो. हाँ, और कैलरीज ऑक्यूले. ऑर्बिकुलरिस कितना पार्ट होता है उसका.
तीन हाउ मेनी पार्ट्स? तीन थ्री अरे हाउ मेनी, क्या क्या नाम, क्या क्या नाम? हाँ? नाम क्या क्या? एंड गुड। उसके बाद दूसरा मसल क्या नाम? दूसरा मसल का नाम क्या है? बोलो, फिर आगे जाऊंगा, नहीं तो पढ़ाने का कोई फायदा नहीं। दूसरा मसल का नाम क्या है? मसल्स अराउंड द आई। अरे बोलो। सर कॉरिगेटर सुपरसिलाई मसल, और फिर था हमारा लिवेटर पैल्पेब्री। हाँ, कॉरुगेटर, लिबेटर पाल, उस नाम का दो मसल है। मसल अराउंड द मसल आई रीजन है। कौन सा मसल है? की आवाज कट गई थी तो आपका क्वेश्चन समझ में नहीं आया। मैं ये पूछ रहा हूं, लिबेटर पाल्पेब्री नाम का दो मसल है। एक का नाम लिबेटरी पाल्पेब्री सुपरियोरिस, दूसरा पाल्पेब्री सुपरियोरिस अलाक्विनेज। मसल लिवेटर पैल्पेब्री सुपीरियरिस है यहाँ पर। पालाप्री नहीं, और पाल्पेब्री। पाला, वो माउथ की है ठीक ना। से बोलो। ओहो, पाल्पेब्री, लिवेटर पैल्पेब्री सुपीरियरिस पाल्पेब्री जो है, बोलो। पैल्पेब्री। किसके पाल्पेब्री का है वो? पाल्पेब्री सुपरियोरिस मसल्स ऑफ द आईबॉल ना मसल्स ऑफ द नोज? ग्रुप ऑफ मसल इंक्लूडेड इन आईबॉल, ग्रुप ऑफ मसल इंक्लूडेड इन नोज। मसल्स ऑफ आईलिड्स बताए बताई वो। थी ना। ऑल आईबॉल अराउंड ऑर्बिट, अराउंड ऑर्बिट। सर ऑर्बिक्युलरिस ओक्यूली, कॉरिगेटर सुपरसिलाई और रिवेटल पैल्पेब्री सुपीरियरिस। ऑर्बिट ऑक्यूली, दूसरा हुआ, एक और है क्या? तीन ही तो है, एलिवेटर पैल्पेब्री सुपीरियरिस सुपरियोरिस एक, एक। ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूली, लिवेटर पाल्पेब्री सुपरियोरिस एंड सुपरसिलाई। एक और मसल है, क्या नाम? एक और मसल है, एक और मसल है, क्या नाम? डिप्रेसर सुपरसिलाई मसल। अरे डिप्रेशन नहीं, फ्रंटालिस को लिया जाता है लेकिन वो उसमें इंक्लूडेड नहीं होती है। फ्रंटालिस कौन सा? हाँ, फ्रंटालिस। हाँ, फ्रंटालिस का ओरिजिन कहां से है? सर फ्रंटल बोन से, इंसर्शन, एंटीरियर पार्ट। और ये हमारी जो सीलरी, ये ऊपर की सीलरी क्रेस्ट वहां पर। फंक्शन क्या है फ्रंटालिस का? हम्म, उसका फंक्शन क्या है? आश्चर्य होता है तो वो पीछे की तरफ में जाता, वो खींचती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है। हम्म,
एक्सप्रेशन के लिए। कौन कौन? सरप्राइज वेरी गुड। ऑर्बिकुलरिस ऑकुली का क्या फंक्शन है? हाँ? कॉर्बेट सुपरस्लाइड हॉरिजॉन्टल लिंकिंग। ऑर्बिक्युलरिस समझ आप ऑक्यूलरिस पूछ रहे हैं ना? ऑरिस पूछ रहे हैं ना? ऑर्बिक्युलरिस ओरिस ये माउस का नहीं क्लोजिंग करता है। ऑकुलाई नहीं, मैं माउथ के अभी पढ़ाया नहीं। मैं पूछ रहा हूँ ऑर्बिक्युलरिस कॉर्बेट ओकुली टाइट क्लोजर ऑफ आई। कॉर्बेटर सुपरस्लाइड हॉरिजॉन्टल रिंकिंग। हॉरिजॉन्टल नहीं रे, वर्टिकल रिंकिंग, उसको वर्टिकली डाउनवर्ड्स। और वो क्रोनिंग क्या और करता है? हाँ, मेडियल एंड को उसको खींचता है। दोनों जो आपका कॉरुगेटर को खींच के आई लीड को या आपका आई लैसेस को बीच में लाता है। ठीक है। मसल्स अराउंड द नाजल कैविटी, 3 muscles: procerus, nasalis, depressor septi. The muscles are poorly developed because anterior nares is open. ये मसल प्रॉपरली ओपन नहीं होता, इसीलिए ये मसल पुअरली डेवलप होती है। प्रोसेरियस, ये मसल जो है अराइज फ्रॉम ऑफ द फोरहेड, एक्शन रिंकलिंग ऑफ द ब्रिज ऑफ द नोज। ये देखो प्रोसेरियस दिखाता हूं, रुको दिखाते जैसे आपको। प्रोसेरियस है आप छोटा सा, हेलो, दोनों कॉर्बेटर सुपरसिलाई के बीच प्रोसेरियस दिख रहा है। हेलो हेलो, यस हाँ सर। प्रोसेरियस दिखा? हाँ हाँ सर हेलो। दिख गया। हाँ दिख गया दिख गया दिख गया। हाँ, what is the action of the procerus? प्रोसेरियस है। हेलो बोलो, what is the action of the procerus? Hello. Yes, exactly. It produces wrinkle on the bridge of the nose. Nasalis. Nasalis shows two part, compressor nares and dilator nares.
The transverse part is called compressor nares and the alar part is called dilator nares. You can see the nasalis muscle, I show you. Compressor and dilator nares. You can see the dilator nares. दिख रहा है यहाँ पे? Hello? Dilator nares anterior, dilator nares posterior. Hello? यस सर दिख रहा है। डायलेटर नारिस एंड कंप्रेसर नारिस, ये देखो यहां पे है छोटा सा मसल, ये दिखा कंप्रेसर नारिस। हेलो? हाँ सर। ये सब को मिला के नाजालिस कहते हैं। और ये मसल का नाम क्या है बोलो? डिप्रेसर सेप्टी। क्या करता है डिप्रेसर सेप्टी? क्या करता है डिप्रेसर सेप्टी? क्या करती है? नाजल का जो सेप्टम को डिप्रेस करवाता है। नोज का जो सेप्टम बीच में रहता है ना, सेप्टम, हेलो, दो ओपनिंग है, दो लेयर्स है, दोनों लेयर्स के बीच एक सेप्टम रहता है कि नहीं? हेलो? यस सर। तो उसको डिप्रेस करवाता है, उसको कहते हैं डिप्रेसर सेप्टी। याद रखना। हाँ एंगर एंगर से गुस्से के गुस्सा लिए गुस्सा। डिप्रेसर सेप्टी है। हाँ। हाँ हाँ ठीक है, ठीक है। So dilated nares arise from the maxilla, from the margin of the nasal notch. मैक्सिला का एक नाजल नॉच होता है, मैंने दिखाया था, वहां से ओरिजिन होता है, इंसर्शन होता है आला ऑफ द नोज का लैटरल पार्ट में। ये क्या करता है? नाजल अपर्चर, जो एंटीरियर नाजल अपर्चर है, उसको डायलेट करता है इंस्पिरेशन में। इट ऑल्सो एक्सप्रेसेस द एंगर, गुस्सा भी दिखाता है, जिसको साइन ऑफ ओमेगा कहते हैं। कंप्रेशन नारिस भी वही जगह से ओरिजिन होती है, मैक्सिला क्लोज टू द नाजल नॉच। It passes upwards and medially to form an aponeurosis across the bridge of the nose, where it becomes continuous with the counterpart on the opposite side. It compresses the nasal aperture. Depressor septi is a small muscle present in the septum. It depresses the septum of the nose. Then muscle around the mouth. How many muscles are there? Tell me. सर 11 10, 10 क्या क्या नाम? ऑर्बिक्युलरिस ओरिस, लिवेटर हाँ लैबिस सुपीरियरिस, एलिक्वे हाँ नाजी, हाँ हाँ zygomaticus major, levator labii superioris, levator anguli oris, zygomaticus हाँ minor, depressor anguli हाँ oris, depressor labii inferioris, हाँ। mentalis rhizorius और buccinator। बॉक्सिनेटर, वेरी गुड, वेरी गुड। ये टोटल 11-10 मसल होता है। The muscles are responsible for movement of the mouth and lips and cheeks. They are called orbicularis oris, act as a sphincter. 9 muscle converging around mouth as a dilator. Orbicularis oris, you can see this muscle here. You can see this orbicularis oris. दिख रहा है? हेलो? हाँ सर दिख रहा है। This point is called modiolus, angle of the mouth, modiolus. What it is called? Tell me. मोरियोलस। Modiolus, modiolus, very good. मोरियोलस। हाँ।
It surrounds the greater part of the lip, has an extrinsic part and has an intrinsic part. उसका दो पार्ट होता है, एक एक्सट्रिंसिक पार्ट होता है, एक इंट्रिंसिक पार्ट होती है. It is composed of interlacing fiber of the muscles which converge around the mouth for the insertion into lip, namely levator anguli oris. So इसका इंटरलेस फाइबर होता है, अर्थात अपर लिप का फाइबर लोअर लिप को जाता है, लोअर लिप का फाइबर अपर लिप को आता है. इंटरलेस क्रॉसिंग होती है. इसका दो पार्ट होता है, एक्सट्रिंसिक पार्ट एंड इंट्रिंसिक पार्ट. So converge in the mouth for their secretion into lip, namely levator anguli oris, depressor anguli oris, buccinator. Levator anguli oris, depressor anguli oris and buccinator. ये सब फाइबर जाके वहां पे कन्वर्ज होती है. ये अलग अलग मसल है लेकिन वहां पे कन्वर्ज होती है. मोस्ट ऑफ द फाइबर कम फ्रॉम द, लेकिन ज्यादा फाइबर ऑर्बिकुलरिस ओरिस का बॉक्सिनेटर से आता है. The fibers of the buccinator converge towards the modiolus. Modiolus को टर्न करती है, कन्वर्ज करती है बॉक्सिनेटर का फाइबर एंड फॉर्म कायास्मा. उस जगह को कायास्मा कहा जाता है. अपर मोस्ट एंड लोअर मोस्ट टू द रेस्ट जाएगा लोअर लिप को, और बीच वाला फाइबर डिक का, अर्थात अपर फाइबर जाएगा लोअर लिप को, लोअर फाइबर जाएगा अपर लिप को. समझ गए? हेलो? Yes, sir. Middle fiber decussate so that upper fiber pass into lower lip, lower fiber pass into upper lip. The intrinsic portion consisting of fibers running obliquely between skin and mucous membrane. The intrinsic portion consisting of fibers, उसमें बहुत सारी फाइबर रहता है, obliquely चलता है between skin and mucous membrane of the lip, incisive slits which passes laterally into the lip from the jaws adjacent to the incisor teeth, interlace with the fiber of the peripularis oris, the orbicle, as they approach the modiolus. मोडियोलस का अप्रोच करते हैं. नर्व सप्लाई बक्कल ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व, उसको कहते हैं फेस का बक्कल ब्रांच. एक्शन क्लोजिंग, पाउटिंग, परसुइंग एंड ट्विस्टिंग ऑफ द लिप. लिप का क्लोजर, पाउटिंग. पाउटिंग मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड पाउटिंग? What is the word pouting? Sir, टाइट करके एयर फिल कर देने का पाउटिंग कहते हैं. परसुइंग, पुर्सिंग. पुर्सिंग क्या? लिप को टाइट क्लोज कर देते. पुर्सिंग. व्हाट इज ट्विस्टिंग ऑफ द लिप ट्विस्टिंग कहते हैं. बोलो क्या पूछना चाहते हो? हाँ? अरे ट्विस्टिंग माने ऐसे मोड़ देना ओठ को, ऐसे करके सब आपका. और हाँ, वही वही मुंह एटना कहते हैं उसको. इसको एक्चुअली कहते हैं पैरालिसिस. एक क्लिनिकल पॉइंट है क्लिनिकल एनाटॉमी में. प्रॉपर क्लोजर ऑफ द लिप. लिप और बंद नहीं होगा, अपर लिप और लोअर लिप एक साइड को मुड़ जाएगा. और स्लर्ड स्पीच, स्पीच जो है वो रुक रुक के आएगा, स्लरिंग. सलाइवा एस्केप्स बिटवीन द लिप एट द एंगल ऑफ माउथ. एंगल ऑफ माउथ से मुंह से लार गिरेगा, जिसको ड्रिबलिंग ऑफ द सलाइवा कहते हैं, जिसको पैरालिसिस ऑफ ऑर्बिकुलरिस ओरिस में दिखा जाता है. कौन सा मसल सप्लाई है?
What is the name of the nerve supply of this orbicularis oris? बता पाओगे? हेलो, ऑर्बिकुलरिस ओरिस का नर्व सप्लाई क्या है और एक्शन क्या है? हाँ, जाइगोमैटिक नर्व। हे जाइगोमैटिक नर्व उठे कहां से लाया? उठे जाइगोमैटिक नर्व वो, हाँ बोलो, देख के ही बोलो। फेशियल नर्व सर। मेल कौन सा? फेशियल नर्व। नो की हेलो, 5 टर्मिनल ब्रांचेस है ना, तो वो उसको डिवाइड किया है ना, तो उनके वोकल नाम। ब्रांच ऑफ दी, अरे पढ़ाया जाएगा। अरे रुको, मैं जितना पढ़ा था उतना पढ़ो, बाद में पढ़ाएंगे नर्व सप्लाई। उसको कहो वोकल ब्रांच ऑफ द फेशियल नर्व। ऑर्बिकुलरिस ओरिस का नर्व सप्लाई क्या है? बक्कल बोलो। ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व। वेरी गुड। इसके बावजूद बाकी 9 मसल जो कि कन्वर्ज होता है माउथ के चारों तरफ, उसका नाम ये है लिबेटर लाबी सुपेरियोरिस आलाक्विनाजी, लिबेटर लाबी सुपेरियोरिस, लिबेटर एंगुली ओरिस, जाइगोमैटिकस मेजर, जाइगोमैटिकस माइनर, डिप्रेसर एंगुली ओरिस, डिप्रेसर लाबी इंफेरियोरिस। डिप्रेसर एंगुली ओरिस, राइसोरियस बॉक्सिनेटर। क्या क्या है बोलो? लिबेटर लाबी सुपेरियोरिस आलाक्विनाजी, बोलो। लिबेटर लाबी सुपेरियोरिस आलाक्विनाजी, बोलो साथ में। अरे हाँ मुंह सर। बंद मत लिवेटर बोलो। लैबी सुपेरियोरिस, लिवेटर लिबेटर लैबी लाबी, सुपेरियोरिस, लिबेटर एंगुली ओरिस, लिवेटर लिबेटर लिबरेटर एंगुलियोरिस, एंगुली ओरिस, जाइगोमैटिकस माइनर, जाइगोमैटिकस जाइगोमैटिकस माइनर, माइनर, जाइगोमैटिकस मेजर, जाइगोमैटिकस जाइगोमैटिकस मेजर, डिप्रेसर लाबी इंफेरियोरिस, डिप्रेसर डिप्रेसर लैबी लैबी इंफीरियरिस, सुपेरियोरिस, डिप्रेसर एंगुली ओरिस, डिप्रेसर डिप्रेसर एंगुलियोरिस, बॉक्सिनेटर, वैक्सीनेटर, बॉक्सिनेटर, and one muscle of the chin called mentalis. मेंटालिस, मेंटालिस एंड रैपिडियस। Muscle of the chin, muscle चीन, of the chin. चीन। तुमने बोला था सही, एक्चुअली 11 मसल है, लेकिन मसल सराउंडिंग द माउथ इज 10 मसल, बट चीन का मसल है मेंटालिस। डाउट प्रोडक्शन करती है, डाउट। हेलो, यस सर। हेलो, हाँ। हाँ सर। Levator labis superioris alacrinae arise from the frontal process of the maxilla and inserted to the alap node by one slip, to the upper lip by another slip. एक स्लिप उसका जाता है अपर लिप, अनदर स्लिप उसका जाता है लोअर लिप. इट एलिवेट्स द अपर लिप एंड डायलेट्स द नॉस्ट्रिल. नोज को डायलेट करवाता है लिबेटर लाबी सुपेरियोरिस आलाक्विनाजी. लिबेटर लाबी सुपेरियोरिस मैक्सिला अबव इंफ्रा ऑर्बिटल फोरामिना. इंफ्रा ऑर्बिटल फोरामिना मैंने पढ़ाया था आप लोगों को. हेलो, हेलो, यस सर। हाँ, वहां से ओरिजिन होता है लिबेटर लाबी सुपेरियोरिस. इंसर्टेड अपर लिप, एलिवेट द अपर लिप.
ऐसा अपर लिप को एलिवेट करता है। लिबेटर एंगुली ओरिस, मैक्सिला बिलो द इंफ्रा ऑर्बिटल फोरामिना, वो above the infraorbital foramina, ये below the infraorbital foramina, but both are origin from the maxilla. Insertion of the levator anguli oris is angle of mouth. It raises the angle of mouth. Angle of mouth को elevate करता है। Zygomaticus minor, zygomatic bone, insertion upper lip, अपर लिप पे इंसर्शन होगा, ओरिजिन होगा जाइगोमेटिक बोन से, अपर लिप में इंसर्शन होगा, इट एलिवेट द अपर लिप, सो जाइगोमेटिकस माइनर एलिवेट द अपर लिप। जाइगोमेटिकस मेजर, origin from the zygomatic bone, insertion angle of mouth, draw the angle of mouth upward and laterally. Draw the angle of mouth upward and laterally is the zygomaticus major. Zygomaticus major arise from the zygomatic bone, insertion angle of the mouth, draw the angle of the mouth upward laterally. Depressor labii inferioris, anterior oblique line of the mandible. मैंडिबल का एंटेरियर ओब्लिक लाइन है, वहां से ओरिजिन होता है, इंसर्शन होता है लोअर लिप। ड्रॉ द लोअर लिप डाउनवर्ड एंड लैटरली, लोअर लिप को नीचे और लैटरली तरफ खींचता है। राइसोरियस ओरिजिन फ्रॉम द पैरोटिड फेसिया, पैरोटिड का डीप फेसिया का नाम है पैरोटिडोमैसेटेरिक फेसिया, so it arises from the parotidomasseteric fascia, inserts to the angle of mouth, retract the angle of mouth gently, angle of mouth को laterally खींचता है। Mentalis origin from the incisive fossa of the mandible, as a small conical fiber, skin of the lower lip, puckering chin, protrude lower lip, अर्थात जो ये आपका इंसिसिव फोसा है मैंडिबल का, एज ए स्मॉल कोनिकल फाइबर, इंसिसिव फोसा से मेंटालिस आराइज होती है एक स्मॉल कोनिकल फाइबर के द्वारा, और इंसर्शन कहां पे होगा, स्किन ऑफ द लोअर लिप, नीचे वाली पार्ट। बॉक्सिनेटर नहीं, मेंटालिस का फंक्शन पॉकरिंग चीन, प्रोट्रूड लोअर लिप। बॉक्सिनेटर को कहा जाता है बर्गलर्स मसल एंड ट्रम्पटर्स मसल, बर्गलर्स ट्रम्पटर्स मसल। ओरिजिन 4 जगह से होता है, आउटर सरफेस, alveolar process of the maxilla, opposite third molar tooth, outer surface, alveolar process of the maxilla, opposite third molar tooth, hyprox band, टेरिगॉइड हेमुलस, मैक्सिलरी ट्यूबरसिटी तक, इसको कहते हैं टेरिको मैक्सिलरी राफे, टेरिको मैंडिबुलर राफे, टेरिगॉइड हेमुलस ऑफ द मैंडिबल टू द थर्ड मोलर टूथ, आउटर सरफेस ऑफ द alveolar प्रोसेस ऑफ द मैंडिबल, ऑपोजिट थर्ड मोलर टूथ। सो ये 4 जगह से ओरिजिन होती है। फाइबर रन टुवर्ड्स द माउथ, मुंह के तरफ जाता है, फील्स द गैप बिटवीन अपर जॉ और लोअर जॉ, अपर जॉ मैक्सिला, लोअर जॉ मैंडिबल, इसमें बीच में जो गैप होती है उसको फील करता है। फाइबर 3 स्ट्राटा में अरेंज होती है, अपर फाइबर, इंटरमीडिएट फाइबर एंड लोअर फाइबर। क्या क्या है बेटा बोलो, अपर फाइबर, intermediate fiber and lower fiber. upper वेरी गुड, वेरी intermediate गुड, fiber. एंड लोअर फाइबर। upper, intermediate and lower fiber.
इसका जो इंसर्शन है, 3 तरह का फाइबर है, अपर, इंटरमीडिएट, लोअर ग्रुप. इंसर्शन है, अपर फाइबर पास टू द लोअर अपर लिप, लोअर फाइबर पास टू द लोअर लिप. इंटरमीडिएट फाइबर डिकोसेट, अर्थात अपर फाइबर जाएगा लोअर लिप को, लोअर फाइबर जाएगा अपर लिप को. नर्व सप्लाई बॉकल ब्रांच ऑफ द फेशियल नर्व, ऑक्सीनेटर. इट फ्लैट द चिक, चिक को फ्लैट करता है अगेंस्ट द गम एंड टीथ, गम और टीथ के अगेंस्ट चिक को फ्लैट करता है. प्रिवेंट एक्यूमुलेशन ऑफ फूड इन द वेस्टिबुल ऑफ माउथ इन मास्टिकेशन. Intermediate fiber decoset, that means the upper fiber goes to lower lip, lower fiber goes to upper lip. Nerve supply buccal branch of facial nerve. Action flattens the cheek against gum and teeth, prevent accumulation of food in vestibule of mouth during mastication. Blowing cheek, expelling the air between lip from inflated vestibule as in blowing the trumpet. We will stop it over here. Hello, यही पे टर्मिनेट कर देते हैं, जी ताकि सर. नेक्स्ट क्लास